छोटी सी हल्की सी बात पढ़ेंगे। इंडिविजुअल में बताओ बेटे, मिनिमम कितने लोग होंगे और मैक्सिमम कितने लोग होंगे, ये देखना है हमें। मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। यहाँ पे दो लोग होते हैं बेटा, ये कंपनी दो तरह की होती है, एक होती है बेटा प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। कंपनी का पता कैसे चलेगा भाई, जब नाम जुड़ा होगा लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो पता चल जाता है बिजनेस किस फॉर्म में काम कर रहा है, कंपनी की फॉर्म में। हालांकि इसका लो अलग होता है बेटा, जो आईपीसी में आपको पढ़ना है वो बताता है कुछ केसेस में लिमिटेड वर्ड जोड़ने से राहत दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है, वो अभी नहीं पढ़ना आपको। खैर, इंडिविजुअल में मिनिमम कितने होंगे, 1 और मैक्सिमम भी 1 बेटा। यहाँ पर पार्टनरशिप में मिनिमम 2 बेटा, मैक्सिमम में बेटा ये डिपेंड करता है कि बिजनेस किस तरह का है। अगर वो है बेटा बैंकिंग बिजनेस तो कितने, मैक्सिमम कितने, 7। और 7 सही कह रहा हूं मैं, अच्छा। और अदर के केस में बेटा मैक्सिमम 20। अब लोग बोल तो देते हैं, रट रखा है बैंकिंग बिजनेस है, बहुत देर में जाके, हाँ यही तो मैं देखना चाह रहा हूं बेटा। बैंकिंग बिजनेस में कितने, 7 या फिर 10, बोलो 7, फिर 7 कहां थे, 7 थे, बोलो कहां पे, यस प्राइवेट में नहीं बेटा, पब्लिक में। हाँ इधर देखो, प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 और यहां पर 7, सही कह रहा हूं बेटा। यहां पे 50 और यहां नो लिमिट। ये थ्योरी के क्वेश्चन साथ साथ तैयार होते जा रहे हैं बेटा। ये रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई है कि पार्टनरशिप में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो किसने, बोलो, पार्टनरशिप एक्ट। नलायको, कंपनी ने लगाई है, गलत पढ़ा है आपने, ध्यान रखना। कंपनी एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, खबरदार जो तुम 20 से ज्यादा हो गए, ध्यान रखना। अक्सर ऐसा लगता है कि ये पार्टनरशिप एक्ट ने लगाई है बेटा, नहीं बेटा, ये रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई है, कंपनीज एक्ट ने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में यहां दिक्कतें आ जाती है, थ्योरी भी साथ साथ तैयार करनी है हमें। अब ये बैंकिंग का बिजनेस होता क्या, उतारते रहो मैं बात करता रहूंगा। हाँ जी, क्या करूं, तो मैं नीचे लिख देता हूं सर, बात है मैं नीचे लिख, इधर लिख देता हूं। कंपनी के केस में डिपेंड करता है कंपनी कैसी होती है, प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। मिनिमम और भाई मैक्सिमम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 50 और यहाँ पर नो लिमिट। तो मैं बात कर रहा था कि बैंकिंग बिजनेस, अक्सर लोग बोल देते हैं बैंकिंग बिजनेस होता क्या है बेटा, मैं बताता हूँ। जैसा काम बैंक करता है, बैंक क्या करता है, फाइनेंस लेने और देने का, सस्ते ब्याज पर पैसा उठाता है और महंगे ब्याज पर पैसा देता है, बीच में प्रॉफिट कमाता है बेटा। ऐसे बिजनेस को बोला जाता है बैंकिंग का बिजनेस। क्योंकि अक्सर मैं सुना है अपने मम्मी इधर उधर, मौसी, ताई चाची कोई आपस में बात करती, बैठे पड़ोसन बात कर रहे थे, फलाने का लड़का ना फाइनेंस का काम कर रहा है। तो फाइनेंस का जो काम होता है वो यही होता है, वो क्या करता है, सस्ते पर ब्याज पे पैसा उठाता है लोगों से और महंगे पर बेचता है। क्लियर, ऐसे बिजनेस को बोला जाता है बैंकिंग बिजनेस। आई होप सबने उतार लिया होगा। कितने बच्चे रह रहे हैं उतारे बिना, हाथ उठा प्लीज, उतारो बेटा, कंपनी वाला उतारो सर, हो गया। खैर, अब मुद्दा क्या है बेटा, बिजनेस चाहे कैसा भी चल रहा हो, कैसा हो, सबके यहां पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो बेटा सेम है, आर सेम। क्या मतलब, चाहे उसको एक आदमी कर रहा हो, चाहे 2 आदमी, चाहे कंपनी कर रही हो बेटा, माल खरीदेंगे माल बेचेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे, काम तो यही होना है ना, ट्रांजैक्शन तो ये होनी है। सब जगह खर्चे होंगे, सब जगह इनकम होगी, सब जगह सेल होगी, बात समझ रहे हो, और सबका रिजल्ट बताया जाएगा क्या हुआ। क्लियर बेटा, सब जगह पर ट्रांजैक्शंस का नेचर, ट्रांजैक्शन मतलब काम होना जो होता है उसका ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो सेम रहता है। जैसे परचेज होनी है, हाँ परचेज होनी, चाहे इंडिविजुअल चला लो दुकान को, चाहे पार्टनरशिप चला लो, चाहे कंपनी चला लो बेटा, परचेज होनी तो परचेज ही होनी है कच्चे माल की।
या ट्रेडिंग है तो बने बनाए माल की, और सेल होनी है तो बेटा सेल होनी है। बस में मतलब कहने का कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम होता है। आई होप सबको क्लियर है। आइए बेटा, अब मैं चल रहा हूं चार्ट नंबर 2 की तरफ। चार्ट नंबर 2, सर अकाउंट कब पढ़ाओगे? आओ बेटा। बेटा ये देखो, ये क्या है? कंप्यूटर बोलते हैं ना इसको, मॉनिटर को। हाँ, कंप्यूटर में क्या होता है बेटा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसकी होती है? जो इसके अंदर हम सीपीयू के जरिए डाटा इनपुट करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, वो क्या होता है बेटा? उसमें प्रोसेसिंग होती है और क्या निकल के आता है? रिजल्ट। रिजल्ट, रिजल्ट जिसको आप जानते हो आउटपुट के नाम से। मैं इसको आउटपुट को बेटा अगर आप पेपर पे लोगे तो बेटा प्रिंट आउट कहलाएगा, है ना। मैं इसको एक नाम देता हूं बेटा, रिपोर्ट। कंप्यूटर रिपोर्ट कर रहा है कि आपने जो मुझे बताया था मैंने काम कर दिया, ये उसका रिजल्ट है। बोलो है कि नहीं बेटा? सेम ऐसे ही हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग करनी होती है। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है ना, ट्रांजैक्शन बिजनेस में जितने भी काम किए जाते हैं ट्रांजैक्शन बोला जाता है, उनका क्या होता है बेटा? उनका भी अकाउंट्स के कंप्यूटर में क्या चलता है? अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है। और क्या निकल के आता है बेटा? रिजल्ट। रिजल्ट किस बात का? मतलब मैं इसको नाम देता हूं बेटा रिपोर्ट। रिपोर्ट निकल के आती है और क्या क्या चीजें बताती है? एक तो बताती है परफॉर्मेंस कैसी थी भाई बिजनेस की, परफॉर्मेंस कैसी थी, बिजनेस ने कैसा काम किया, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। सर आ रहा है एक साथ सारा? और दूसरी चीज बेटा क्या बताता है ये? आज इसकी पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियली ये कैसा है, कहीं वीक तो नहीं हो गया? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? बेटा पूरा अकाउंट इसे ढूंढना चाहता है, पूरा अकाउंट, सीपीटी लेवल का, आईपीसी लेवल का, फाइनल लेवल का, पूरा अकाउंट बेटा इसी को ढूंढना चाहता है। क्योंकि अकाउंट का मतलब क्या बेटा? हिसाब किताब। हिसाब किताब किस लिए लगाया जाता है? कुछ फाइनल चीज ढूंढनी होती है ना, कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। बेटा इसके लिए बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखेंगे हम आगे। इसके लिए बनता है बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, और इसके लिए बनती है बेटा बैलेंस की शीट, कि किसने कितने बैलेंस उनके सिर पे उधार हैं, कितने कितने उनके किसी और के ऊपर उधार हैं, कितना उनको लेना है, कितना देना है, क्या क्या चीज उनके पास है। बेटा इनसे पता चलता है इनकी पोजीशन कैसी है। भाई किसी आदमी के घर का स्टेटस जानना तो कैसे देखते हैं? कितनी जमीन है, कितना बड़ा मकान है, कितना बैंक बैलेंस है, कि क्या क्या घर में सामान है। बेटा वो क्या देखते हैं? उनके घर के बैलेंसेस को देखते हैं। टीवी का बैलेंस कितना है, कितने टीवी रखे हैं, कितने कमरे हैं, कितना बैलेंस उनका जमीन वमीन का है बेटा। उनसे उसकी स्थिति का पता लगाते हैं ना बेटा। ऐसे बिजनेस की स्थिति इनके बैलेंस की शीट बनाकर लगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा बैलेंस शीट। बात समझ में आती है सब बच्चों को? अब बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बेटा 3 प्रोसेस चलते हैं। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट होता है। बेटा पहले का नाम है रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल एंट्रीज करना। दूसरे का नाम बेटा इससे जो आउटपुट निकलता है वो सेकंड मशीन में जाता है, उसका नाम बेटा लेजर्स, लेजर्स बनाना। फिर बेटा इससे जो आउटपुट जाता है वो नेक्स्ट में जाता है, इसका नाम बेटा ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग। इसको क्या करते हैं बेटा? पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर चीजों को अलग अलग रखा जाता है, क्लासीफाई कराया जाता है लेजर्स में, लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, जैसे जैसे इनिशियली बाहर सबका एडमिशन हो जाएगा, हो चुका होगा, तो बेटा उसके बाद में क्या किया हमने? क्लासीफाई किया हमने। फिर क्या किया बेटा? पहले काम तो हमने रिकॉर्ड किया, उसका बेटा हमने क्लासीफाई किया, सीपीटी वाले इस रूम में आ जाओ, आईपीसी वाले उस रूम में आ जाओ, क्लासीफाई किया बेटा। क्लियर? उसके बाद में हमने क्या किया? समराइज किया कि ऐसे बच्चे जो शैतान है वो एक तरफ बैठ जाओ, जो कम शैतान है वो थोड़ा इधर बैठ जाओ। हमने फिर क्या बेटा? उसका समरी बना ली और उधर फोकस करना शुरू कर दिया जहां शैतान है।
बात समझ लो बेटा, और रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया, सी इंस्टीट्यूट निकालेगा रिजल्ट। बात समझ में आई बेटा? हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आपके स्टडी मटेरियल में जो वर्ड लिखा है ना अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर, तो आप समझ जाना कि वहां पर 3 चैप्टर शामिल है एक साथ, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। क्लियर? अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब 3 चैप्टर आपके यहाँ पर स्टडी में एक साथ दिए गए हैं, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर, जिसमें पहला प्रोसेस हम करेंगे आज जर्नल एंट्री। अगली क्लास में भी शुरू की 3 क्लास हमारी जर्नल एंट्री ही चलेंगी, ठीक है ना? फिर उसके बाद बेटा लेजर्स और ट्रायल बैलेंस होंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी। आई होप सबने उतार लिया होगा। कोई रह रहा है तो प्लीज हैंड रेज करो। ओके, रह रहे उतारो। आज तुम्हें क्लास बहुत लेजी सी लगेगी, शुरू की क्लास से बेटा धीरे धीरे पढ़ाना होता है। अभी आप नहीं जानते मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कौन बच्चा कैसे पढ़ रहा है ना? तो थोड़ा ट्यूनिंग सेट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। और एक हमेशा ध्यान रखना बेटा, सीखते हुए धीरे चलो और प्रैक्टिस करते हुए फास्ट चलो। ओके सर? उतारो बेटा उतारो। कोई रह रहा है तो प्लीज हाथ उठाओ। सर हो गया? अच्छा अच्छा। अंजलि बेटा आगे आ जाओ। बेटा आपने बेटा पहला प्रोसेस जर्नल एंट्रीज, ऐसा क्यों जर्नल एंट्री क्यों कराई जाती है बेटा? भले कॉमर्स वाले बच्चे हों, बेटा जर्नल एंट्री में कई कमियां हैं जो हमें ठीक करनी है। जर्नल एंट्री से बनते हैं लेजर्स और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है, ट्रायल बैलेंस एक समरी होती है, उसको फिर फर्दर क्लासीफाई करके अलग अलग जगह रख के हम परफॉर्मेंस जानते हैं, पोजीशन जानते हैं, और वो होती है बेटा एज पर टाइप्स ऑफ अकाउंट। एज पर टाइप्स ऑफ अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर से देखा जाता है कि कौन कौन से अकाउंट का क्या टाइप है। अकाउंट कितने तरह के होते हैं बता दूंगा मैं, एंट्री के थ्रू बताता चलूंगा पहले। तो उसमें मैं देखना होता है बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट पता चलते हैं रूल्स से, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, जिनके आधार पर ये एंट्री बनती है, और ये आते हैं बेटा सीधा 5 नंबर के। तो फिर से बेटा मैं पेपर 30 नंबर का के सवाल कहां से आने, जो मैंने आपको ग्रुप बनाया उसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन ये आए, 3 से लेके 5 नंबर के पक्के आते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पहला नॉमिनल, दूसरा रियल, तीसरा पर्सनल। क्या होते हैं अभी बात करूंगा मैं, बात समझ गए ना बेटा? तो ये जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आज, अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में जर्नल एंट्रीज के लिए बेटा 5 नंबर पूरे तैयार हो जाएंगे। 1 नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब 59 की तैयारी कर रहे हैं, 59 में से फिर 5 ये हो जाएंगे तो 54 की तैयारी करनी है। चलो आओ बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस में बेटा पहला प्रोसेस, बेटा पहला प्रोसेस नाम है इसका क्या? जर्नल एंट्रीज। इसी का पता है एक और नाम होता है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं बेटा, पोस्टिंग वो लेजर में आएगा, रिकॉर्डिंग। क्लियर? आओ जी बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे रब कर दूंगा, आप उसको आपकी कॉपी में तो लिखा रह जाएगा, ठीक है ना? मैं रब कर दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। बेटा लिखो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स,
जैसे सड़क पे चलने के लिए नियम होते हैं, रूल होते हैं, ऐसे बेटा अकाउंट्स में भी चलने के कुछ रूल्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के। बेटा 3 रूल होते हैं डेबिट के और 3 होते हैं बेटा क्रेडिट के। नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा इसी का ठीक अपोजिट होता है क्रेडिट वाला पहला रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नंबर 2, डेबिट द रिसीवर, इसका ठीक अपोजिट, क्रेडिट द गिवर। नंबर 3, चलो कर देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। नंबर 3, क्रेडिट ऑल इनकम्स ऑब्लिक गेन्स। बेटा हर बच्चा उतारेगा, कोई भी बच्चा आलसी नहीं बनेगा इस मामले में, बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास चेक करने। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, सब बच्चे इसको उतारो। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? आप बताओ भाई दोस्त, खड़े हो जाओ। डीआर की फुल फॉर्म क्या है? डीआर और सीआर की। डीआर डेबिट, सीआर क्रेडिट। गुड, बैठ जाओ। हाँ बेटा आप बताओ, खड़े हो जाओ। आप लाइफ लाइन शुरू हो गई, तू बता दे आराम से। हाँ बेटा, डीआर की फुल फॉर्म क्या है? डेबिट और सीआर क्रेडिट। बैठ जाओ बेटा, आप बताओ फटाफट। डेबिट क्रेडिट, कॉमर्स साइड से हो आप भी, आप भी है ना? बैठ जाओ। अब तो पड़ोसी ने बता दिया, तुम बैठे रहो। डीआर डेबिट, डीआर तो डॉक्टर भी होता है भाई। डीआर डेबिट, सीआर क्रेडिट, कॉमर्स साइड से बैठो। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्लास का। आई होप सबने उतार लिया होगा। बेटा यही चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी फुल फॉर्म पता है क्या होती है? डेबिट रिकॉर्ड्स, क्रेडिट रिकॉर्ड्स। बात समझ रहे हो? और ये वो उन बच्चों का जवाब था जिनके पास कॉमर्स साइड थी। डोंट माइंड, मैं कॉमर्स वालों को डिमोरलाइज नहीं करता, लेकिन मैं कॉमर्स वालों को हटा के मैं नॉन कॉमर्स को उठाता हूँ, ताकि कॉमर्स वाले तो अपने आप चलते जाएंगे फिर साथ में। बात समझ रहे बेटा? तो ये है बेटा सीपीटी, इसका नाम है सीपीटी। आई होप आपने उतार लिया होगा। सर हो क्या? हाँ बेटा, मैं इन रूल को समझाता हूँ जरा। बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई चीज आती है तो उसको हम ऋणी मतलब डेबिट करेंगे। इसी का ठीक अपोजिट, अगर कोई चीज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कोई चीज जाती है तो हम उसको धनी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, डेबिट द रिसीवर, अगर कोई आदमी पाने वाला है, किसी चीज को पाता है, तो बेटा उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, मतलब ऋणी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिट द गिवर, अगर कोई आदमी देने वाला है तो उसको हम क्या करेंगे बेटा? धनी करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस और लॉसेस, अगर कोई खर्चा या लॉस होता है, कोई एक्सपेंस या लॉस होता है, उसको हम डेबिट बोलेंगे, ऋणी करेंगे। क्लियर? बेटा इसका ठीक अपोजिट, क्रेडिट ऑन इनकम्स और गेन्स, अगर कोई इनकम या गेन, कोई लाभ या प्राप्ति होती है बेटा, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट मतलब धनी करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बेटा जहां जहां पर ये नंबर 1 वाले रूल लगेंगे, मैं इधर बना देता हूं यहीं पे, जहां जहां पे नंबर 1 वाले रूल लगे उनको हम बोलेंगे आर। आर आर मतलब रियल अकाउंट। ये मैं समझा रहा हूं बेटा आपको, टाइप्स
ऑफ अकाउंट्स। बस बेटे इसी में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने ढंग से देख लिया तो। पर दिक्कत क्या है ना, आप जनरल एंट्री तो बताओगे लेकिन सही रूल नहीं बताओगे। कई बच्चों के साथ में दिक्कत आती है और स्पेशली गलती कॉमर्स वाले करते हैं, और उनसे ज्यादा अच्छा जवाब नॉन कॉमर्स वाला करता है क्योंकि वो जीरो से होकर पढ़ता है। अब बच्चे की गलती नहीं है कॉमर्स वाले की, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत, उसको सिखाया वहां से गलत जाता है 12th में, क्योंकि वहां नंबर उस गलत के आते हैं, वहां नंबर उस गलत से आते हैं। ठीक है ना, मैं आपकी गलती नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत किया पास में आप पढ़े नहीं, बेटा आपने उस हिसाब से पढ़ा, उसके नंबर वहां पे मिलने थे, वहां पे वैसा गलत था। अब यहां पर सी इंस्टीट्यूट में उस चीज को ठीक करके देखना है, हमें वो आंसर देना है जो सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में लिखा है, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मशीन आंसर उठाएगी। क्लियर? और चाहे सी इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में गलत भी है ना, तो बेटा हमें गलत ही आंसर देना है, कुछ है गलतियां जो दिखाऊंगा। आओ जरा नेक्स्ट बेटा, जहां जहां पे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर है बेटा, वहां वहां पर हम पी मतलब पर्सनल अकाउंट। अकाउंट 3 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बेटा नंबर 3, जहां जहां पर डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स और गेन्स है, वहां वहां पर हम बोलेंगे एन फॉर नॉमिनल। बात समझ में आ रही? आई होप सबने उतार लिया होगा सर। आइए बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं ओरली बोलूंगा, आप लोग जब मैं बोलूंगा ना पढ़ो पहला रूल क्या, तो आप कॉपी भी पढ़ोगे अपनी। आओ बेटा, अब यहां पे लिखो, जल्दी से एक हेडिंग डालेंगे थोड़ा सा आगे, स्पेशल पॉइंट्स फॉर जर्नल एंट्रीज। फॉर जर्नल एंट्रीज आपको क्या क्या सावधानियां देखनी है जर्नल एंट्री बनाते हुए। नंबर 1, हम हम बिल्कुल देसी भाषा में लिखूंगा, ऐसे लिखूं, हम हमेशा ये मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हम बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब बेटा हम वो दीवार हैं, यानी अगर परचून की दुकान की अकाउंटिंग की बात करें तो जो दीवार है, दीवार वो क्या बोलेगी जब भी कोई माल खरीदा जाएगा, जब भी बिजनेसमैन कोई माल बेचेगा या पैसा लेके आएगा दुकान में, या दुकान से पैसा ले जाएगा, बात समझ रहे हो, तो समझ लो हम वो दीवार है। यानी इसका मतलब क्या होता है, मींस अकाउंटिंग के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन मतलब बिजनेस का मालिक, दोनों अलग अलग होते हैं। इसी चीज को बेटा थ्योरी में बोला जाता है सेपरेट एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक एकदम अलग है। अकाउंटिंग जो करता है वो कौन करता है बेटा, बिजनेस। जब मैं बोलूंगा जनरेटिव बनाओ,
तो आप अपने आप को बिजनेस का मालिक मत सोच के बनाना, सोचना कि मैं बिजनेस का की दीवार हूं, तब देखो जरा मजा पड़ने का। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, हर बात की दो बात। हम हर ट्रांजैक्शंस को दो लाइनों में बोला करेंगे, हर बात की दो बात। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, खाना है और मैं खा रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं, पानी है और मैं पी रहा हूं। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, किताब है और मैं पढ़ रहा हूं। मैंने किसी बच्चे से फीस ली, मैं क्या बोलूंगा, फीस आई और बच्चे ने मेरे को दी, बच्चा देने वाला है। मैंने किसी बच्चे को किताब दी, मैं बोलूंगा किताब गई और बच्चा पाने वाला है, किताब उसी को मिली ना। क्लियर बेटा, यही चीज हमें देखना है। किसी को कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़े? आओ बेटा, आई होप आपने उतार लिया होगा। चलो जी अब शुरू करते हैं हम जर्नल एंट्री। सर हो गया सर, रब कर दो सर। कोई बच्चा रहता ना, हाथ उठाओ। ओके डन। चलो जी बेटा शुरू करें। जर्नल एंट्रीज। बेटा देखो, अकाउंटिंग अगर समझनी है ना तो गली के नुक्कड़ से समझनी पड़ेगी। एक जो दुकानदार है, उधर ही रखना सर, एक जो दुकानदार है जो दुकान खोलने लग रहा है, वो कैसे कैसे काम करेगा, कैसे कैसे वो बिजनेस को डेवलप करता है, कैसे कैसे अपना बिजनेस बनाता है, वहीं से अकाउंटिंग मजेदार तरीके से समझ में आएगी। फिर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, वही अकाउंटिंग होगी बस बड़े लेवल पे, थोड़ा और बड़े लेवल पे, कंपनी और पार्टनरशिप में। बेटा मान लिया बिजनेस का मालिक ए है, सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले वो बिजनेस का मालिक बिजनेस के लिए कैश लगाएगा, कैश लेके आएगा, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी बेटा, कैश इंट्रोड्यूस्ड। मान लिया ₹10 लाख, बेटा 10 लाख रुपए वो कैश लेके आया बिजनेस के अंदर। ठीक है, इस पर ना एक हेडिंग डालना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कैश ट्रांजैक्शन। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कैश ट्रांजैक्शंस। हाँ तो मैं कह रहा था बिजनेस स्टार्ट करते हुए सबसे पहले क्या बेटा, पैसा लाया। ठीक है, बताओ कि तुम कौन हो, हम लोग कौन है, बोलो हम लोग कौन है, बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। आवाज सबकी आनी चाहिए, हम लोग कौन, बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। हम क्या बोलेंगे बेटा इसी बात को दो बात में। देखो बेटा अपने आप को ना, देखो अपने आप को दीवार मान लो, ये दीवार है, दीवार है बेटा, परचून की दुकान की समझ लो दीवार है तुम। बेटा लाला जी अंदर से पैसे लाते हैं तो क्या बोलेंगे, खड़े हो जाओ वहां, चलो जल्दी फटाफट जल्दी विवोट दोबारा। हाँ तो बेटा कैसे बोलेगी वो दीवार, कैसे बोलेगी, लाला जी पैसे लाए तो क्या बोलेंगे, कैश आया और ए, इधर नहीं इधर अगली लाइन में, ए देने वाले हैं, कैश आया और ए देने वाले हैं। क्लियर, बात समझ में आएगी बेटा। आओ बेटे, सबसे पहली ट्रांजैक्शन को मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, जनरल एंट्री करने का बहुत सिंपल सा तरीका। नंबर 1 ट्रांजैक्शन है कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैश इंट्रोड्यूस्ड ₹10 लाख। हम इस बात की ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, अभी नहीं कोई उतारेगा, मैं पूरा टाइम दूंगा उतारने का, पूरा ध्यान समझने पे लगाओ बेटा। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें दो बातें, दो बातें कौन कौन सी हमें ढूंढना है। नंबर 1 बेटा ढूंढना वही है रूल वालों में से, देखो पहले रूल कहते हैं कुछ आया या कुछ गया, दूसरी बात कोई पाने वाला है कोई देने वाला है, तीसरी बात कोई खर्चा या कोई इनकम है। क्लियर, हाँ बेटा हम कौन, बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। हमारे अंदर बेटा दो बातें क्या हुई, कैश आया, दूसरी बात बताओ बेटे, ए देने वाले हैं, मालिक का नाम तो तमीज से लेंगे, वाला नहीं बोलेंगे, देने वाले हैं। बोलो बेटा बात समझ में आई। बेटा इन्हीं दोनों बातों से बन गए क्या, रूल्स। बताओ बेटे इसमें रूल्स क्या लगा, रूल्स, डेबिट वाट कम्स इन। देखो कितनी आसान सी चीज है, डेबिट वाट कम्स इन। हाँ जी, डेबिट वाट कम्स इन। बेटा अगला क्या लगा, क्रेडिट द गिवर।
इज गिवर, बेटा व्हाट कम्स इन, पहले बताओ व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश आया। बेटा हु इज गिवर बोलो, ए ने दिया। बेटा यहीं से हमें सीखना है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ये कैश कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है इसके लिए देखना पड़ेगा। इसके लिए देखना, इसके मैं ऊपर डाल देता हूं अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये, अकाउंट का नाम क्या है, नेम ऑफ अकाउंट। मैं कह रहा हूं ये देखो, अगर क्वेश्चन आया कैश कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये किस रूल की वजह से आया। क्लियर? बोलो बेटा, आप बता सकते हो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, रियल, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन लगा था। ओके, यानी ये क्या है, रियल अकाउंट। लो बेटे, अब पूछना है कि ए जो है वो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, इसके लिए देखना है रूल। रूल कौन सा है, क्रेडिट द गिवर। 5 नंबर बेटा ऐसे तैयार हो जाएंगे, बताओ खेलते खेलते 5 नंबर तैयार। 6 नंबर का पेपर तो आपने आज पहली क्लास में तैयार करोगे। क्रेडिट द गिवर, ए इज गिवर। बेटा ए इज गिवर मतलब बना पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? बस बेटे इसी को लिख देना है, इन दोनों को एक साथ करके मिस लिख देना है। बेटा जनरल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट। कैसे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ जी, कितने रुपए, 10 लाख रुपए। टू ए बेटा क्या, क्रेडिट द गिवर। कहीं के दिमाग में खुजा लग रही है कैपिटल जोड़ दो, भाई रुक तो जाओ। 10 लाख। बेटा कई लोग हैं जो बिजनेस में हमें पैसा देंगे, कई लोग हैं जो बिजनेस में हमें कई बार पैसा देंगे। अब इनमें से पता किसे चलेगा कि कौन सा आदमी है इनमें से जो मालिक है। बेटा इसीलिए ऐसे आदमी के साथ एक वर्ड जुड़ा रहता है, एज कैपिटल, पूंजी। बिजनेस का मालिक जब भी कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो कहा जाता है कि वो पूंजी लगा रहा है, टू एज कैपिटल। आई होप सब बच्चों को समझ में आई, क्लियर है बेटा? बेटा ध्यान देना। हाँ जी बेटा, बेटा हो उसी का नाम पार्टनरशिप हो जाता। बस पार्टनरशिप में है क्या, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ही तो है। बस यहाँ पे एक और चिपक जाता है, 2 लोग देने वाले उसका नाम भी लिखता है। बेटा पार्टनरशिप कोई नई चीज नहीं है, बस एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है। अच्छा, ट्रांजैक्शन जो है बेटा, ट्रांजैक्शन कब की जाती है बेटा, जब काम हो चुका होता है। हम लोग तो पुलिस की तरह हैं, आएंगे तब जब काम हो चुका होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इसीलिए हमारी ट्रांजैक्शन की नरेशन में ये लिखा रहता है कि ये एंट्री हम क्यों कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम इस बात को, किस बात के लिए एंट्री की जा रही है। बेटा जो हेडिंग डलवाया था ना एज इट इज, मैं बार बार नरेशन नहीं लिखाऊंगा, एक बार लिखा देता हूं। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, introduced by a in cash form। किस फॉर्म में बेटा, कैश फॉर्म में। उतारो बेटा इसे। सबसे पहले ये दिखाना बेटा, पहले ये चार्ट बनाओ सब बच्चे, इसको उतारो।
सबसे पहला काम 2 बार, कैश आया, ए देने वाले हैं। बेटा इसको ऐसी सीक्वेंस में उतारना, फिर इसके बाद में क्या उतारोगे, कैश आया के बाद में रूल। ये तो 2 बातें हैं बेटा, इनसे बने रूल। उन्हीं बातों को अंग्रेजी में बेटा रूल बोला जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। इसके बाद ये उतारो बेटा, अब जो चीज आई या देने वाला है उसका नाम लिख दो यहां पे, नेम ऑफ अकाउंट, कैश और ए। और इसी से निकल के आया बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होगा क्योंकि वो एंट्री में आया है डेबिट व्हाट कम्स इन रूल की वजह से। ए अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि वो एंट्री में आया है क्रेडिट द गिवर रूल की वजह से। जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू एज कैपिटल क्योंकि रूल लगा क्रेडिट द गिवर। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ए इन कैश फॉर्म। कितने बच्चे रह रहे हैं अभी उतारने, हाथ उठाना। ओके काफी रह रहे हैं, उतारो बेटा। फोन कर लेता, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी चले।